एनडीसी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, तो हमने पिछले क्लास के अंतर्गत 8.4 प्रश्नावली के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 8.4 प्रश्नावली के क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 8.4 प्रश्नावली का वो क्या है वो देखना। क्वेश्चन नंबर 1, उदाहरण तो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे कोट ए के पदों में व्यक्त करेंगे? हमने पीछे जो एक एग्जाम्पल था वो कंप्लीट किया है। इसके ऊपर की कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात था उनको हमने साइन ए के पदों में व्यक्त किया था। पीछे एग्जाम्पल ऐसा कर आए हैं हम। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं को कर लेना चाहिए शायद, लेकिन मैं इसको आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखना टेन ए को कोट ए के पदों में कैसे, पहले टेन ए को देखते हैं कि टेन ए को कोट ए के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है, क्या पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, अरे क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको यह बता दिया था कि टेन ए का उल्टा कोट ए होता है और कोट ए का उल्टा टेन ए होता है। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ना कि टेन ए, ये एक तरीके से फॉर्मूला ही हो गया, टेन ए बराबर कोट ए। अरे लिख सकते हैं ना, टेन ए बराबर कोट ए, लिख सकते हैं ऐसा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, और ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि कोट ए बराबर टेन ए, परंतु ये कब लिखते हैं हम, कोट ए बराबर टेन ए कब लिखते हैं? ये तब लिखते जब हमें ऐसा बोला होता कि हमें कोट ए को टेन ए के पदों में व्यक्त करना है। लेकिन हमें यहां पर क्वेश्चन के अंतर्गत क्या बोला जा रहा है कि टेन ए को किसके पदों में व्यक्त करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इसका मतलब टेन ए बराबर हमने कोट ए के पदों में लिखा, तो क्या लिखा, एक बट्टा कोट ए लिखा। अब देखना, अगर ऐसा बोलता कि टेन ए के पदों में व्यक्त करो तो हम कोट ए बराबर एक बट्टा टेन ए लिखते। अब एक बात, अब साइन ए को कैसे लिखेंगे? तो हमें यहां पर जो तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण थी वो याद होनी चाहिए। वो मैं साइड में लिख दे रहा हूं कि तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हमारे पास कौन सी थी। इधर साइड में पहली थी हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर ली थी। दूसरी थी हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, अरे थी ना। तीसरी हमारे पास कौन सी थी, वन प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो एक बात देखना, यहां आपको कोट कौन से में दिखाई दे रहा है, कौन से पदों में व्यक्त करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। अरे कोट ए के पदों में व्यक्त करना है तो इन तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में आप देख के बताओ कि हमें कोट ए कौन सी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में दिखाई दे रहा है। शायद थर्ड वाली इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। अरे इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा ना कोट ए, ना इसमें दिखाई दे रहा, ना इसमें दिखाई दे रहा। इसका मतलब हम क्या करते हैं, यहां पे ये थर्ड वाली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे ये दोनों मान, ये दोनों, इन दोनों को कोट ए के पदों में लिखने के लिए पहले मैं ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण यूज कर रहा हूं। तो देखना, मैं यहां पे लिखता हूं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण वन प्लस
कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए का उपयोग करने पर। अरे लिखा ना, अब देखना यहां से। अब एक बात देखना, मैंने बताया है अगर हम किसी संख्या के ऊपर वर्ग होता है, अरे वर्ग होता है, तो जब वो वर्ग हटेगा तो अगले वाली संख्या पर कौन सा निशान आ जाता है? वर्गमूल का निशान आ जाता है। अरे आ जाएगा ना वर्गमूल का निशान। तो मैं इसको अगर ये वर्ग वाला निशान यहां से हटाना चाहूं तो क्या इसके ऊपर वर्गमूल का निशान आएगा ना? आएगा ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अरे चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चाहे तो आप ऐसे लिख दो कि 3 बराबर 1 प्लस 2 होता है, अरे होता है ना। चाहे इसको ऐसे लिख दो कि 1 प्लस 2 बराबर 3 होता है, अरे बात तो एक ही है ना। 3 बराबर 1 प्लस 2 या 1 प्लस 2 बराबर 3, बात एक ही है ना। तो हमने यहां पर सिर्फ इसको पहले लिखा है और इसको बाद में लिख दिया, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखना, जब ये ऊपर जो ये वर्ग का निशान है, वर्ग मान स्क्वायर ऊपर घात 2 है, जब ये हटाएंगे तो अगले वाली जो संख्या है, अगले वाला जो मान है, उसके ऊपर कौन सा निशान आ जाएगा? वर्गमूल का निशान आ जाएगा। कौन सा? तो देखना यहां से मैं लिख देता हूं कि कोसेक ए बराबर वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर। अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। कैसे किया मैंने क्या किया कि मेरे को साइन ए और इनको कोट ए के पदों में व्यक्त करना था, तो मैंने त्रिकोणमितीय सरल समीकरण उठाई और मैंने त्रिकोणमितीय सरल समीकरण में देखा कि कोट ए कौन सी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण में आ रहा है, मैंने उस त्रिकोणमितीय सरल समीकरण का यूज किया है। उसके बाद में जब ये वर्ग का निशान हटाया है तो अगले वाली संख्या पर वर्गमूल का निशान लगाया है, तो ये वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब देखना, एक बात देखना, हमें यहां पर साइन ए का मान चाहिए ना। साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो हमारे पास यहां साइन ए कैसे आ सकता है? अरे कैसे आ सकता है साइन ए? आपको कोसेक ए का फॉर्मूला पता है, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए होता है। अरे होता है ना। तो क्या कोसेक ए की जगह 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं ना? अरे फर्स्ट क्लास में ही हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूले डिस्कस किए थे कि कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए होता है और सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए होता है और टेन ए बराबर साइन ए बटा कोस ए, या फिर बोल सकते हैं 1 बटा कोट ए। अरे ये फर्स्ट क्लास के अंदर ही डिस्कस हो गए थे ना, तो अब तक तो आपको याद हो जाने चाहिए। तो मैं डायरेक्ट यहां से लिख दे रहा हूं कि कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए। पहले तो मैं इधर साइड में लिख देता हूं, अरे ये उतारना नहीं है इधर से, ये वाला नहीं उतारना है, ठीक है ना। यहां से मैं लिख दे रहा हूं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन। अब मैं अगर कोसेक ए की जगह 1 बटा साइन ए लिख दूं तो यहां से लिख दिया 1 बटा साइन ए बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर। अरे लिख दिया ना। अब एक बात देखना, हमें तो किसका मान चाहिए? हमें 1 बटा साइन ए का थोड़ी चाहिए, हमें तो साइन ए का मान चाहिए ना। तो क्या करेंगे? साइन ए का मान चाहिए तो अरे इस जो ये संख्या है इसके नीचे कुछ भी मान नहीं है, इसका मतलब क्या लगा सकते हैं? इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अरे 1 का भाग किसी भी संख्या में दो तो वही संख्या आती है, चाहे 2 में 1 का भाग दे दो तो 2 ही आएगा, 3 में 1 का भाग दे दो तो 3 ही आएगा, 4 में दे दो तो 4 ही आएगा। इसका मतलब जब इसे संख्या में जो ये हमारे पास मान है इसमें अगर हम 1 का भाग देंगे तो यही आएगा। अरे लगा सकते हैं ना एक। अब देखना, आपने वज्र गुणा का नाम सुना है ना? अरे वज्र गुणा का नाम सुना ना? वज्र गुणा क्या होता है कि तिरछे गुणा कर दो, इसको इधर से गुणा कर दो और इसको इधर से गुणा कर दो, ऐसे तिरछे गुणा। वज्र गुणा का मतलब क्या होता है? तिरछा गुणा करना। जैसे मैं बोलना चाहूं कि हमारे पास ऐसे है x बट्टा 1 बराबर 4 बट्टा 3, ऐसे है, या फिर ऐसे कि x बट्टा 2। अब मैं बोल रहा हूं कि x का मान हमें ज्ञात करना है,
तो क्या कर देंगे, मैं बोल दे रहा हूं कि इनको वज्र गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो। जब अक्स को 3 से गुणा करेंगे तो 3 अक्स आएगा और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। अब इनके बीच में कोई निशान नहीं है, अरे कोई निशान नहीं है ना, इसका मतलब किसका निशान है, गुणा का निशान है। और जब गुणा का निशान है तो उसका पक्षांतरण करेंगे, तो पक्षांतरण करने पर वो किस में चेंज हो जाता है, भाग में चेंज हो जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि x बराबर 8/3, इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 8/3 आ गया। अब यहां से देखना वो ही काम हम यहां कर रहे हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं साइड से, मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखकर बता दिए, नीचे बता देना कि ये प्रॉब्लम है, मैं वापस से आपको बता दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखना, इस जब एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ही आने वाला है, पहले इनको गुणा कर लेते हैं। जब साइन ए को इससे गुणा करेंगे तो देखना साइन ए ये इससे गुणा होगा तो गुणा √1 प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक है। अब जब एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। अब देखना हमें तो साइन ए का मान चाहिए, तो साइन ए को हम क्या रख लेंगे, इधर रख लेंगे, और ये √1 प्लस कोट स्क्वायर ए है उसको बराबर के निशान के उधर भेज देंगे। क्यों भेज देंगे, क्योंकि हमें साइन ए को किसके पदों में व्यक्त करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो हमें तो साइन ए का मान ही चाहिए, तो साइन ए को ही रखना है हमें। तो देखना यहां में बीच में किसका निशान है, गुणा का निशान है, बराबर के निशान के उधर जाके भाग का हो जाएगा ये। तो देखना इधर लिखता हूं, इधर देखना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि साइन ए बराबर 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर। अरे अब यहां से देखो, क्या साइन ए हमारे पास कोट के पदों में आया या फिर नहीं आया, ये कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, ये अचर संख्या है, इसको भूल जाओ, एक का कोई मतलब नहीं है, ये भी अचर संख्या है, ये वर्गमूल है, इसका कोई मतलब नहीं है। कोट ए के पदों में तो निकल के आया ना। अरे यहाँ पर कोट ए की जगह कुछ साइन ए, कोस ए, टेन ए, कुछ और है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब हमने साइन ए को किसके पदों में व्यक्त कर दिया, कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। अरे किया ना। अब मैं बोल रहा हूं कि सेक ए को कैसे करेंगे। अब एक बात देखना, सेक ए को हमें कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, अरे करना है ना, करना है या नहीं करना, करना है ना। तो इसमें से आप मेरे को देख के बताओ, इन तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में से सेक ए का यूज किस में हो रहा है, सेक ए का यूज किस में हो रहा है, सेकंड वाले में हो रहा है। तो अब हम कौन सी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका यूज लेंगे, सेकंड वाली यूज लेंगे। अरे सेकंड वाली यूज लेंगे ना, तो देखना मैं इसको रफ कर रहा हूं, और अब सेक ए को हम कोट ए के पदों में व्यक्त करेंगे, ठीक है। बहुत टाइम लग रहा है इस प्रश्नावली में, आप भी बोर हो गए होंगे मेरे को लग रहा है ना। हाँ देखना, कौन सी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका यूज कर रहे हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है। अरे ये कर रहे हैं ना। अब एक बात देखना, सेक ए को हमें कौन से पदों में व्यक्त करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है ना। तो वही बात आ गई, क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं ना, कुछ गलत लिखा है क्या, नहीं लिखा ना, बस इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। जब ये वर्ग हटेगा, जब ये वर्ग हटेगा तो अग्रे वाली संख्या पे क्या आएगा, वर्गमूल का निशान आएगा। अरे ये पीछे वाली बात की है वो ही की है अभी तक, तो अभी तक कुछ नया नहीं आया ना। अब देखना, अब आपको सोचना है, क्या सोचना है कि सर हमें तो टेन ए तो चाहिए ही नहीं ना, यहाँ पे हमें तो क्या चाहिए, हमें तो कोटे चाहिए। तो कोटे कैसे आएगा, आप ही सोचो, कोटे कैसे आएगा। कोटे ऐसे आएगा कि हमें पता है, क्या पता है कि टेन ए बराबर 1/कोटे होता है, अरे होता है ना। तो टेन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोटे लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं ना। अगर यहां पर हम 1/कोटे लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखना कि मैं यहां लिख देता हूं कि सेक ए बराबर √1 प्लस, अब यहां मैं लिख देता हूं 1/,
कोट ए, इसका क्या पूरा का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, अरे होगा ना। अब यहां से मैं लिखूं 1 प्लस, जब इसका करेंगे तो 1 प्लस कोट का कोट स्क्वायर है। अरे दोनों के ऊपर जब वर्ग है तो दोनों का अलग अलग वर्ग कर देंगे ना, कर दिया। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि सेक ए। अब अगर आंसर में इतना दिया गया है तो यहां तक ठीक है, लेकिन शायद इतना नहीं दिया गया होगा, तो हमें क्या करना है, कोट स्क्वायर ए, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पता है ना, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा। कैसे आया, कोट स्क्वायर ए एलसीएम, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 लगा सकते हैं। जब कोट स्क्वायर ए में 1 का भाग देंगे तो कोट स्क्वायर ए आएगा, और कोट स्क्वायर ए को ऊपर वाली अंश वाली संख्या से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो कोट स्क्वायर ए वापिस, बीच में प्लस का निशान, बाद में ये 1, उसके बाद में नीचे कोट स्क्वायर है। तो हमने देखना, अब सेक ए को भी कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया ना, सेक ए को भी हमने कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया, साइन ए को भी किया है, और टेन ए का आपको पता है, क्योंकि टेन ए बराबर होता ही क्या है, 1 कोट ए होता है। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाता कि कोट ए को टेन ए के पदों में व्यक्त करना है तो कैसे करते, अरे आपको पता है कि कोट ए बराबर 1/10 ए होता है, तो कोट ए बराबर क्या लिख सकते थे, 1/10 ए लिख सकते थे। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है। अब हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो आप स्वयं को करना है, आपको खुद को सोचना है कि वो हम कैसे करेंगे, वो आपको खुद को ही सोचना है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा प्रश्नावली में। एक एक क्वेश्चन पे मैं कम से कम 20 मिनट ले रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, अब देखना, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मान निकालिए, क्या निकालना है, अरे मान निकालना है। जिसका पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। अब इसका तीसरे का दूसरा आपको खुद को करना है, इसमें से मैं एक ही बताऊंगा, ठीक है। कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हमारा 8.4 की प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, 8.3 की प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब 8.3 की प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था, मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे 8.3 प्रश्नावली को करने से पहले कि साइन 90 - ए बराबर कोस ए होता है, कोस 90 - ए बराबर साइन ए होता है, टेन 90 - ए बराबर कोट ए होता है, कोट 90 - ए बराबर टेन ए होता है, सेक 90 - ए बराबर कोसेक ए, और कोसेक 90 - ए बराबर सेक ए। ये कुछ फॉर्मूले बताए थे। अब यहां पर हमारे पास कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, हमें पता है कि हमारे पास यहां पर साइन और कोस के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब फॉर्मूले भी कौन से यूज होने वाले हैं, साइन और कोस वाले यूज होने, अरे होने वाले हैं ना साइन और कोस वाले। लास्ट प्रश्नावली में हमने यही डिस्कस किया था 8.3 में। तो मैं पहले तो फॉर्मूले इधर वापस से रिवाइज करवा देता हूं, साथ साथ में जल्दी देखना कि साइन 90 - ए बराबर कोस ए, कोस 90 - ए बराबर साइन ए, टेन 90 - ए बराबर कोट ए, कोट 90 - ए बराबर टेन ए, सेक 90 - ए बराबर कोसेक ए, और कोसेक 90 - ए बराबर सेक ए। अरे ये फॉर्मूले थे ना। अब साइन और कोस ही दिखाई दे रहा है, तो फॉर्मूले भी कौन से यूज में लेने हैं, हमें साइन और कोस वाले यूज में लेने हैं, अरे लेने हैं ना। तो देखना, यहां से देखना हम कैसे सोच सकते हैं, हमारे पास एक त्रिकोणमितीय सरल समीकरण है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। क्या, हमारे पास त्रिकोणमितीय सरल समीकरण है। अब आपको पता है साइन और कोस का ही जिक्र हो रहा है, तो हम त्रिकोणमितीय सरल समीकरण भी कौन सी यूज में लेंगे, साइन और कोस वाली तो लेंगे, अरे लेंगे ना साइन और कोस वाली।
तो साइन और कोस वाली लेंगे, तो हमारे पास साइन और कोस में त्रिकोणमितीय सरल समीकरण कौन सी है, यही तो है ना, देखना यही तो है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अरे यही है ना, यही तो है, तो यही लेंगे हम यूज। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए, ऐसे तो इनका मान निकलने वाला है नहीं है ना, नहीं निकलेगा ना, तो हमें पता होना चाहिए यहां पर एक जगह साइन है, अगर यहां एक जगह कोस आ जाए, यहां पर 63 डिग्री है, कोस आकर यहां पर भी 63 डिग्री आ जाए, तो दोनों एंगल समान हो जाएंगे। तो देखना ए समान हो जाएंगे, वहां स्क्वायर है वहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब उसका मान 1 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, तो हम कैसे कर सकते हैं ये, अरे कैसे कर सकते हैं, देखना हम ऐसे कर सकते हैं इसको, इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैं ऐसा लिखना चाहूं, इनमें से कोई भी एक मान उठा लो, ऊपर वाले में से कोई भी एक मान उठा लो, मैंने उठा लिया कि साइन स्क्वायर, कोई भी आपकी इच्छा से, आप चाहो तो ये मान भी उठा सकते हो और आप चाहो तो ये मान भी उठा सकते हो। मैंने साइन स्क्वायर 63 डिग्री उठाया है, ठीक है, मैंने साइन स्क्वायर 63 डिग्री उठाया है, उठा लिया जी। अब यहां से मैं देखना चाहूं, अब एक आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर का तो सूत्र है ही नहीं ना हमारे पास तो साइन ए का सूत्र है। अरे तो हुआ क्या, हम अगर यहां पे अगर स्क्वायर लगा देंगे तो यहां पर भी स्क्वायर लग जाएगा ना, अरे लगेगा ना, अगर यहां स्क्वायर लगा देंगे तो यहां पर भी स्क्वायर लग जाएगा ना, दोनों जगह लग जाएगा। अब यहां मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, मैं पहले तो साइन ए का ही फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा, यहां पर ए का मान कितना है, अरे 63 डिग्री है ना, यहां पर ए की जगह कितना है 63 डिग्री है ना, तो साइन ए बराबर कौन सा फॉर्मूला है, कोस 90 माइनस ए है ना, कोस 90 माइनस ए फॉर्मूला होता है, अरे होता है ना। अब देखना इधर देखना, अब देखना हमारे पास तो यहां पर साइन स्क्वायर है, तो हम मान किसका ज्ञात कर रहे हैं, हम तो साइन ए का ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन हमें किसका ज्ञात करना है, स्क्वायर का ज्ञात करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर स्क्वायर लगाएंगे तो हमें यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अरे सिंपल सी बात है, यहां अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमें यहां भी वर्क करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे ना, तो हमने यहां पर भी वर्क कर दिया, ठीक है। अब देखना, अब एक ही जगह आपको क्या रख देना है, 63 डिग्री रख देना है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री बराबर कोस स्क्वायर, जहां पर भी आपको ए दिखाई दे रहा है वहां पर 63 डिग्री हमने लिख दिया, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री बराबर कोस स्क्वायर 27 डिग्री आ गया। अरे आ गया ना। अब इसका मतलब क्या आया, हम साइन स्क्वायर 63 की जगह कोस स्क्वायर 27 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर कोस स्क्वायर 27 डिग्री है नहीं आप, हाँ साइन स्क्वायर 63 की जगह कोस स्क्वायर 27 डिग्री लिख सकते हैं। अब आपकी इच्छा हुई कि सर हमें साइन स्क्वायर 63 डिग्री नहीं लेना, हमें तो ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री लेना है, तो आपकी इच्छा है तो ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री ले लो, लेकिन ए की जगह रखना कितना मान पड़ेगा, ए की जगह 27 डिग्री रखना पड़ेगा, तो हम ए की जगह क्या रख देंगे 27 डिग्री रख देंगे। उसके बाद में जब ए की जगह 27 डिग्री रखेंगे तो कोस स्क्वायर 27 डिग्री बराबर कितना आएगा, यहां से अगर ये 27 डिग्री रखेंगे तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री बराबर कितना आएगा, कोस स्क्वायर 63 डिग्री आएगा, ठीक है ना। अब आपको जो फॉर्मूला काम में लेना है वो ले लेना। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री बराबर कोस स्क्वायर 27 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है सर। ये हमारा अभी तक एक ही काम हुआ है, अभी हमने यहां पर रखा नहीं है, हमें नीचे और चाहिए। अब नीचे वाले में मैं क्या करता हूं, हमने इसमें ये लिया था, अब आपकी सुविधा के लिए हम कर रहे हैं, देखना बच्चों हम आपकी सुविधा के लिए कर रहे हैं, हम अब ये वाला मान ले रहे हैं कोस स्क्वायर 73 डिग्री ले रहे हैं, कौन सा कोस स्क्वायर 73 डिग्री ले रहे हैं, और जब कोस स्क्वायर 73 डिग्री का मान ले रहे हैं तो फॉर्मूला भी कौन सा लगने वाला है हमारा, हमें कोस वाला फॉर्मूला लगने वाला है। जब हमने साइन का मान लिया था तो साइन का फॉर्मूला लगा था, जब हम कोस का मान ले रहे हैं तो हमें कोस वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, ये बात तो अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है ना। जब साइन का मान काम में ले रहे हैं साइन का फॉर्मूला यूज में लेंगे, कोस का मान काम में ले रहे हैं कोस का फॉर्मूला काम में लेंगे, ठीक है। तो अब यहां से हम कौन सा मान काम में ले रहे हैं, कोस का मान काम में ले रहे हैं, तो देखना ये अब फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, आपको लिखवाए हुए हैं, तो मैं इनको रफ कर देता हूं।
अब यहां से देखना कोस स्क्वायर में ये वाला मान ले रहा हूं, कोस स्क्वायर 73 डिग्री यूज में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर यहां से हम देखें तो ए का मान कितना डिग्री, 73 डिग्री। अरे है ना ए का मान 73 डिग्री। एक बात और, कोस ए फॉर्मूला कौन सा, काम कोस क्या होता है, साइन 90 माइनस होता है, लेकिन हमारे पास कोस ए थोड़ी ना है, हमारे पास तो कोस स्क्वायर है। तो हम यहां पर जब स्क्वायर लगाएंगे तो यहां पर भी क्या लगा देंगे रे, स्क्वायर लगा देंगे। ध्यान रखना है, ये यहां पर गलती नहीं करनी है एग्जाम में। आपको ध्यान रखना है कि हमें कोस ए का मान नहीं चाहिए, हमें साइन ए, हमें कोस स्क्वायर का मान चाहिए। ये मैं बार बार में गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखना, अब जहां पर भी आपको ए दिखाई दे रहा है ना, वहां क्या रख देंगे, 73 डिग्री रख देंगे। तो कोस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। तो कोस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 90 में से 70 घटा दो, 20 में से 3 और घटा दो, कितने, 17। तो एक बात देखना, कोस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर कितना आ गया, कोस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 17 डिग्री आ गया। अब यहां से हमारा काम बिल्कुल भी इजी हो गया। कैसे हो गया इजी, कैसे इजी हो गया, देखना साइन स्क्वायर 63 डिग्री की जगह हम कोस स्क्वायर 27 डिग्री रख देंगे। क्यों रख रहे हैं अरे, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर भी 27 डिग्री चाहिए था, तो हमने कोस के मान में निकाल लिया। हमें यहाँ पर भी कितना चाहिए था, यहाँ 17 डिग्री है, तो हमें यहाँ पर भी 17 डिग्री चाहिए था, तो हमने निकाल लिया। अब आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज लग सकते हो कि यहाँ अगर आप ये वाला कोस वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज, ये मान लेकर कर सकते हो। हमने साइन में ये मान काम में लिया था, आप ये मान यूज में लेकर भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है, ठीक है। अब देखना, मैं यहाँ पर मान रख रहा हूं कि साइन स्क्वायर की जगह कितना, 63 डिग्री की जगह कोस स्क्वायर 27 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, अब कोस स्क्वायर 73 डिग्री की जगह कितना रखना है, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब यहां से बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आ गई है ना। यहां से क्या इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है, हमारे पास त्रिकोणमितीय सरलसमी का यूज होगी। यहां लिखना आपको साइड में कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और यहाँ पर ए एंगल, यहाँ पर अगर 0 डिग्री होना चाहिए तो यहाँ पर भी 0 डिग्री होता, यहाँ पर 14 डिग्री होना चाहिए तो यहाँ पर भी 14 डिग्री होता, यहाँ पर 20 डिग्री होना चाहिए तो यहाँ पर भी 20 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री तो यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर 27 डिग्री, यहाँ पर 27 डिग्री, दोनों जगह कोण समान है, और साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कितना, साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 डिग्री बराबर 1। इसका मतलब इसका मान हमारे पास कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। अब मैंने बड़ा ही टाइम लेकर आपको बड़ी अच्छे तरीके से इसको समझाया है, शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है। अब हम इससे अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इससे अगले वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपको बस धीरे धीरे इन चीजों को रिवाइज करना है, धीरे धीरे इन पर प्रैक्टिस करनी है। ये अपने आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये माइंड है आपका अपने आप इनको कैप्चर करने लगेगा। जैसे मैं सोच रहा हूं ना, धीरे धीरे आप भी इन चीजों को वैसा ही सोचने लगोगे कि हाँ अब हमें कैसे करना है, अब ये कैसे होगा। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए जो आपको करनी होगी। अरे प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी ना। हाँ अब देखना, अगले वाला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें से भी मैं लिमिटेड क्वेश्चन ही बताऊंगा। देखना क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखना पहले वाला है 9 sec स्क्वायर ए
माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। अब ऑप्शन पहले वाला ऑप्शन है 1, दूसरे वाला ऑप्शन है 9 और तीसरे वाला ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 0। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा साइड में उधर। अब क्वेश्चन इससे अगले वाला और लिख लेते हैं। 2 क्वेश्चन, इसमें से 4 क्वेश्चन है, इसमें से 3 क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। एक है, तीसरे वाला क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस 10 ए सेक ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए बराबर है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सेक ए, दूसरा ऑप्शन है साइन ए, तीसरा ऑप्शन है कोसेक ए और चौथा ऑप्शन है कोस ए। अब चौथा है, इसमें से 3 बता रहा हूं, ठीक है ना। चौथा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। ठीक है, ए ऑप्शन है इसमें सेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन है इसमें -1, सी ऑप्शन है इसमें कोट स्क्वायर ए और डी ऑप्शन है इसमें 10 स्क्वायर है। अब इन क्वेश्चन में से मैं आपको चौथे वाले क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बता रहा हूं। मैंने आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो तो आपको खुद को करना है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है, उसमें से पहले वाला क्वेश्चन हमारे पास है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। अरे इजी है, कैसे है देखना, इन दोनों में 9 है ना, अरे है ना, तो 9 कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा ना 9, अरे आ जाएगा ना 9। तो देखना मैं यहां से अगर इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूं तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 9 कॉमन, 9 बाहर आ गया, तो इसमें से यहां से 9 बाहर चला गया, क्या बचा, सेक स्क्वायर है बचा, माइनस यहां से भी 9 बाहर चला गया, दोनों में कॉमन है, तो दोनों से हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। 9 तो बाहर बैठा है पहले से, 9 को तो हमने बाहर बैठा दिया पहले से। ठीक है ना, इसका मतलब 9 का कोई खेल नहीं है, अंदर सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, शेष रह गया, अरे रह गया ना। अब थोड़ा सा खेलना है, थोड़ा सा त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के साथ हमें खेलना है, जो आपके याद है। क्या है कि त्रिकोणमितीय सरल समीकरण में आपको बार बार लिखकर बार बार याद करवा रहा हूं, ठीक है ना। एक बार और लिख रहा हूं मैं आपके लिए, क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर। अब देखना, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या, अरे हम यहाँ पर कौन सी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण यूज करेंगे, अरे सेक स्क्वायर ए नहीं है यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर ए है, सॉरी, ठीक है ना, जल्दबाजी में लिखा गया थोड़ा, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए है, ठीक है। हाँ, अब देखना, अब यहां से आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए ही दिखाई दे रहा आपको। एक बात तो आपके यहां से दिमाग में आ जानी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि हमारे पास जो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण यूज होगी वो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होगी, लेकिन उसको यूज किस तरीके से करना है, उसको कैसे यूज करेंगे, जैसे आपकी इच्छा वैसे यूज कर लो, मान वो ही निकलेगा। कैसे निकलेगा, अब एक बात देखना, यहां से अब मैं ऐसे बोलूं कि ये हमारे पास ऐसे है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए भी तो लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना, वही बात 3 बराबर 1 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 1 बराबर 3, अरे बात तो वही है ना। अब क्या, जब ये प्लस का इधर 10 स्क्वायर ए है, जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया, अरे हो गया ना, अरे हो गया ना, पक्षांतरण किया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया।
तो यहां से सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 लिख सकते हैं ना। तो क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे आपको लिखना है कि त्रिकोणमितीय सरलसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए का उपयोग करने पर बाद में क्या पक्षांतरण किया कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो कितना मान निकल के आएगा 9 गुणा 1 9 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने पक्षांतरण ही क्यों किया आपने पक्षांतरण? तो मैं बताऊंगा कि हमें तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान चाहिए। बोलोगे सर हमें ऐसे नहीं करना था, तो देखना मैं बोलूंगा ऐसे नहीं करना था तो और तरीके से कर लो। वो कैसे कर लो कि हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। अरे होता है ना, ये तो पता है ना आपको। तो आप क्या करो कि यहां से देखो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या रख दोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रख दोगे। अरे इतना तो कर ही सकते हो, सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए तो रख ही सकते हो ना। तो यहां देखना 9 सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस, अब ये त्रिकोणमितीय सरलसमीका मैं वापस से इनको हटा रहा हूं, और मैं एक त्रिकोणमितीय सरलसमीका लिख रहा हूं इधर, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अरे पता है ना इसका, तो सेक स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर है, बाद में माइनस का टेन स्क्वायर है। अब यहां से देखना 9 1, जब टेन स्क्वायर है ये प्लस का ये माइनस का, मैंने आपको एक बात शुरू में ही बता दी थी, जब एक प्लस का एक माइनस का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो आपस में वो घट जाता है। जब टेन स्क्वायर है और ये टेन स्क्वायर है आपस में क्या होंगे घटेंगे, तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ पे ये तो आपस में कैंसिल हो गए, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। जब 1 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना है 9 है। ठीक है, अब देखना अगले वाला क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर है, वो कैसे करेंगे। तो इसका मैंने आपको, अगर नीचे त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं तो मैंने आपको सिंपल सा मेथड बता रखा है कि उसको अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि उसमें हमें उनको साइने और कोसे के पदों में लिखना है। अधिकतर ऐसे आएंगे कि उसको हमें किस में लिखना है साइने और कोसे के पदों में लिखना है। तो देखना इस क्वेश्चन का तो हमारे पास निपटारा हो गया, ठीक है, कर दिया ना निपटारा। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखना है। तो तीसरा क्वेश्चन करने के लिए देखना सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर है। तो ऐसा क्वेश्चन होता है तो उनको हमें क्या करना है कि साइन ए और कोस ए के पदों में लिख दो, जब तक नहीं बोला जाए क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं बोला जाए तब तक। अब देखना सेक ए को हम कैसे लिख सकते हैं कोस ए के पदों में। सेक ए बराबर, मैं यहां से लिख देता हूं, थोड़ा फॉर्मूले लिख देता हूं कि सेक ए बराबर आपको पता है 1 बटा कोस ए होता है, शुरू में बताया हुआ भी आपको। टेन ए बराबर कैसे लिख सकते हैं, टेन ए बराबर साइन ए बटा कोस ए होता है। ठीक है, ये अगले वाला साइन में है ही, अगले वाला साइन में है ही, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखना मैं यहां लिख दे रहा हूं, अब इसको कर रहे हैं ना, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अरे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए, सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए प्लस साइन टेन ए साइन ए बटा कोस ए। अरे आगे 1 माइनस साइन है, अरे है ना, ठीक है लिख दिया। अब यहां से अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो वही एलसीएम की बात, नीचे जब सेम सेम संख्या होती है ना तो वो सेम ही उसका एलसीएम आता है। नीचे अगर 1/2 प्लस 1/2 है तो 2 ही एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर नीचे भी कोसे है, नीचे कोसे है, तो एलसीएम कितना आएगा, कोसे ही आएगा। अरे आएगा ना कोसे, कोसे आ गया तो ऊपर 1 प्लस साइन, और ये 1 माइनस साइन है। नीचे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 लगा सकते हैं, बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब किसका निशान है, गुणा का निशान है। अब ऊपर वाली संख्या है ऊपर गुणा, तो 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए बट्टे कोस ए को 1 से गुणा करेंगे तो कोस ए ही आएगा। अब एक फॉर्म मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी, दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ से आपको, मैं साइड में लिखता हूँ इधर,
नीचे नीचे लिखता हूं कि a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अरे बताया था ना, ये अब तक मैंने आपको कम से कम 20 बार बता दिया होगा, अब तक तो याद हो जाना चाहिए आपको कि a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब एक बात देखना, मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूं कि 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं 1 माइनस साइन ए। तो यहां से आप कंपेयर करना आसान होगा आपके लिए। कैसे होगा आसान, यहां से देखना, a की जगह क्या लिख सकते, a की जगह क्या है 1 और b की जगह क्या है साइन। अरे है ना, यहां से तो ये 1 प्लस साइन है मतलब a प्लस बी, 1 माइनस साइन है मतलब a माइनस बी। तो इसके बराबर अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ये आपको लिखना है साइड में कोष्टक में, ऐसे एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा एग्जाम में, ठीक है ना, ये आपको साइड में लिखकर उसको बताना है कि मैंने कैसे आंसर निकाला है, समझे ना। हाँ अब देखना, a की जगह क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या लिख सकते हैं साइन a का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन का a का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। अब देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, क्या आ गया रे 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया। तो यहां से आपको डायरेक्ट लिखना है यहां पे, अब बोर्ड इतना भर गया मिटाना पड़ेगा। अब इसको मिटा रहा हूं, मैंने समझा दिया आपको, आपने नोट भी कर लिया होगा, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, स्पेस की बहुत जरूरत है ना इसलिए, ठीक है। हाँ तो क्या मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। अरे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे कोस है, अरे है ना नीचे कोस ए, नीचे कोस ए है ना। अब देखना, अब यहां पे हमारे पास साइन ए और कोस ए ही लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, इसका मतलब हमें त्रिकोणमितीय सरलसमीका यूज करनी है। तो कौन सी त्रिकोणमितीय सरलसमीका यूज करेंगे, कौन सी त्रिकोणमितीय सरलसमीका में हमारे पास साइन ए और कोस ए के मान है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, वही त्रिकोणमितीय सरलसमीका हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसी त्रिकोणमितीय सरलसमीका में हमारे पास साइन ए और कोस ए आ रहा है, ठीक है ना, समझे ना मेरी बात। हाँ तो हम यहाँ पे बाद में यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन में कि त्रिकोणमितीय सरलसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 का उपयोग करने पर, ठीक है। अब एक बात देखना, यहां पर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो यहां से अगर हम देखना चाहें तब ये साइन स्क्वायर ए प्लस का है, जब इसका पक्षांतरण करेंगे उधर तो ये माइनस का होगा ना, तो क्या ये ऐसे हो जाएगा ना कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, अरे हो जाएगा ना ऐसा, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने लिख दिया कोस स्क्वायर ए बट्टे कोस ए। अब एक बात देखना, ऊपर 2 घात है नीचे 1 घात है, जब 1 घात है तो ऊपर 2 घात और नीचे 1 घात, तो 1 घात कट जाएगी तो 2 कोस, ये कोस स्क्वायर ए है, ऐसे समझ लो कि ये ऐसे है कि कोस ए गुणा कोस ए बट्टे ये कोस ए, तो कोस ए से कोस ए कट गया, क्या बच गया कोस ए। तो हमारे पास आंसर में क्या निकल के आ गया, ये इसका आंसर निकल गया कोस ए। अब इसका एक मेथड, इसके हजारों 2-3 मेथड है इसके, अब मैं कितने बताऊं आपको, अब आपको खुद प्रैक्टिस करनी है कि इसको हम इस क्वेश्चन को अलग मेथड से कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि हाँ यहां पर कोस ए था, यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था, तो आप क्या कर सकते थे कि 1 की जगह अगर यहां से आप सोचते, अगर यहां 1 की जगह डायरेक्ट आप ये रखते कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आप डायरेक्ट यहां से लिखते तो भी ये क्वेश्चन हो जाता। अब मैं आपको इतना बता सकता हूं, अब हर क्वेश्चन के मैं आपको 2-2 4-4 मेथड नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा सिलेबस कैसे होगा बाद में, सिलेबस नहीं होगा ना बाद में। तो आप खुद से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप खुद क्वेश्चन का अनुमान लगा सके कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूं,
क्योंकि ये सब सोचने का खेल है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा इस प्रश्नावली में आप सीखते जाओगे। तो आपको प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। बिना प्रैक्टिस के बिना इस प्रश्नावली में आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, आपका माइंड भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब इससे अगले वाला क्वेश्चन है। अब इन दो क्वेश्चन का खेल हो गया हमारे पास, तो बोर्ड को खाली कर देते हैं, सही रहेगा, है ना। ये लो, हमने कर दिया बोर्ड खाली। अब चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है। ये बड़ा इजी है, दो तरीके से क्वेश्चन होगा, इसको मैं दोनों तरीके आपको बताता हूं। फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो तो बड़ा इजी है। क्या है बड़ा इजी? फर्स्ट मेथड क्या है कि मैंने आपको बताया है कि आप कैसा भी क्वेश्चन हो उनको साइन ए और कोस ए के पदों में तोड़ दो, उसको साइन ए और कोस में लिख दो, साइन ए और कोस ए में लिख दो अगर वो लिखे जा रहे हैं तो। ठीक है, ऐसा बोला है ना मैंने, तो इस क्वेश्चन में वो कर लो पहले काम, उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको त्रिकोणमितीय सरल समीकरण से इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा। दोनों तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करने की तो जरूरत है ना, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। मैं थोड़ी ना एग्जाम में आपके क्वेश्चन वहां पे जाके सोल्व करूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है ना। तो देखना यहां से ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे 1 + cot स्क्वायर ए। अब इसको साइन ए और कोस ए के पदों में कैसे लिख सकते हैं? साइन ए और कोस ए के पदों में तो हमें पता है, क्या पता है कि tan ए बराबर तो साइन ए बट्टे अरे 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 साइन ए बट्टे कोस ए होता है ना। कोट ए बराबर इसका जस्ट उल्टा होता है, कोस ए बट्टे साइन ए होता है। तो यहां पर अगर हम रखना चाहें तो 1 + tan स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख देते हैं कि साइन ए बट्टे कोस ए, इसका ए स्क्वायर बट्टे 1 प्लस ये कोट कोस ए बट्टे ये साइन ए का स्क्वायर। अरे लिख दिया ना। अब देखना इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का ये स्क्वायर है हमारे पास, तो इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, इसके संख्या नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसके नीचे भी हमें 1 लगा सकते हैं, लगा दिया। अब देखना यहां से मैं लिख रहा हूं कि 1 बट्टे 1 प्लस दोनों को जगह स्क्वायर कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है बट्टे कोस स्क्वायर है अपॉन 1 बट्टे 1 प्लस दोनों का स्क्वायर कर देते हैं कोस स्क्वायर है बट्टे साइन स्क्वायर है। लिख दिया ना। अब देखना ऊपर वाले इनमें एलसीएम कितना आएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं वही स्पेस कम रह रहा है ना, गणित में यही तो दिक्कत होती है ना, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम होती है ना। यहां कर ले रहा हूं ना, देखना यहां से क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। अरे एलसीएम कोस स्क्वायर ए आ गया। अब यहां से देखना कोस स्क्वायर ए एलसीएम आ गया। अब तक आपको एलसीएम आ जाना चाहिए, अब मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दे रहा। कोस स्क्वायर ए तो कोस स्क्वायर ए में इस 1 का भाग देंगे तो कोस स्क्वायर ए को ऊपर वंश वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए में इस कोस स्क्वायर ए का भाग देंगे तो 1 को अंश वाली संख्या से गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर है अपॉन नीचे इनका एलसीएम कितना आएगा साइन स्क्वायर ए आएगा। अब देखना जब साइन स्क्वायर ए में इस 1 का भाग देंगे तो साइन स्क्वायर ए और इसको 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब एक बात देखना, क्या बात देखनी है कि मैंने बताया है जब इसको गुणा में चेंज करेंगे, पहले तो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण यूज कर लेते हैं। कौन सी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण यूज कर लेते हैं कि हमें पता है कि साइन और कोस दिखाई दे रहे हैं, तो हमें पता है क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। यहां हम क्या लिखेंगे इस त्रिकोणमितीय सरल समीकरण का उपयोग करने पर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये देखना चाहे इसको कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दो या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख दो, इसका मान कितना 1, तो हम इसको लिख देते हैं 1 नीचे बट्टे में कोस स्क्वायर है और ये बट्टा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 और ये नीचे बट्टे में साइन स्क्वायर है। अरे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखना 1 बट्टा
कोस स्क्वायर ए। अब जब ये भाग का निशान है, जब गुणा में हम इसको चेंज करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ये नीचे। अब देखना जब ये ऊपर गुणा होंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये नीचे कोस स्क्वायर ए। अब देखना जब साइन ए बटे कोस ए बराबर टेन ए होता है, अरे हमने ये लिखा है ना यहां से, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का भी तो स्क्वायर होगा ना, अरे होगा ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, दोनों का अलग अलग। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर कितना लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। तो हमारे पास कितना मान निकल के आ गया, इसका आंसर टेन स्क्वायर ए निकल के आ गया। अब इसका दूसरा मेथड कौन सा है वो और बता दे रहा हूं, उसके बाद में इससे अगले वाले क्वेश्चन हम इससे अगले वाले क्लास में करेंगे। अब इसका दूसरा मेथड और बता रहा हूं मैं उस त्रिकोणमितीय सरिसमिका का यूज करके, जिससे आप इन क्वेश्चन के साथ खेलने लग जाओ। ऐसे लगे नहीं कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ऐसे लगे कि मैं खेल रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं, क्वेश्चन के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं, है ना, ऐसे लगना चाहिए, है कि नहीं। हाँ अब देखना ये है, तो मैं पहले त्रिकोणमितीय सरिसमिका लिख रहा हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर है। अब हमारे पास बड़ा इजी में काम होने वाला है, बड़ा इजी में काम होने वाला है। कैसे? जो हमने यहां पर इतना खेल किया था ना, वो उतना खेल हमें नहीं करना पड़ेगा अगर हमारे पास ये त्रिकोणमितीय सरिसमिका हमें याद है तो, वरना तो ये खेल करना पड़ेगा। और त्रिकोणमितीय सरिसमिका याद होगी ना तभी इस प्रश्नावली में हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, काम में आने वाली है ये त्रिकोणमितीय सरिसमिका। तो कैसे आएगी, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर। एक बात देखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, इसी में आ रहा है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और किसी त्रिकोणमितीय सरिसमिका में नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये सरिसमिका यूज होगी। और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम यहां पहले लिखेंगे कि त्रिकोणमितीय सरिसमिका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए का उपयोग करने पर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, वहां पे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं ना, पहले लिखेंगे कि 1 त्रिकोणमितीय सरिसमिका 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए का यूज करने पर, तो देखना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, लिख दिया ना। यहां से अब देखना सेक ए बराबर क्या होता है, कोस ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोसेक ए बराबर साइन ए, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब इसको चेंज कर देंगे, 1 बटा कोस स्क्वायर ए, जब ये भाग गुणा में चेंज होगा तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर अपॉन ए, ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 1 को साइन स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए को 1 से गुणा करेंगे तो, अब आपको पता है ये कितना होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, जो हमने यहाँ पर बात कर ली थी। ठीक है, अब इससे अगले वाले क्वेश्चन हम इससे अगले वाली जो क्लास है उसमें करेंगे। अब आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी प्लीज हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।